बचपन में मुझे हाइड एंड सीक गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। बेशक बहुत सारे बच्चों को रहता भी होगा, लेकिन हम लोगों ने कभी अपने बचपन में सोचे नहीं होंगे कि कभी हाइड एंड सीक गेम भी हॉन्टेड हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने हाइड एंड सीक यानी कि लुका छुपी खेल से जुड़ी हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनेंगे ना आप लोग तो आप लोग शॉक हो जाएंगे। एंड तक बने रहिए इस वीडियो के। बड़ी खतरनाक कमाल की कहानी है भाई। ये कहानी की शुरुआत होती है 3 लड़कों के साथ। आज से 6 से 7 साल पहले की घटना है। अंदाजा लगाएं तो यही 2017 या 16 की घटना रही होगी। नवरात्रि का अवसर चल रहा था। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर की ये बात है। इस गांव में एक लड़का रहा करता था, सनी नाम का। सनी के 2 एकदम पक्के वाले दोस्त थे जो उसके पड़ोस में ही रहा करते थे। एक का नाम था रवि और एक का नाम था बंटी। ये तीनों एकदम बेस्ट वाले फ्रेंड थे। इनका सिचुएशन ऐसा था ना भाई कि कहीं पर भी जाते थे साथ में ही जाते थे, कुछ भी खेलते थे साथ में ही खेला करते थे। अब जब नवरात्रि का टाइम चल रहा था तो ये तीनों चारों दोस्त लोग मिलके दूर दराज के इलाके में कई बार माता जी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचते थे। अब अपने ही घर से थोड़ी आगे इन लोगों ने तीसरा चौथा दिन रहा होगा, डिसाइड किया कि अपने जितने सारे दोस्त हैं ना सबको बुलाओ और सब लोग मिलजुल के माता रानी के दर्शन करके आएंगे और फिर गेम्स खेलेंगे। क्योंकि अब बचपने में यही चीजें मजा देती है। अभी से 6 साल पहले की घटना है तो समझ लो अभी तो 12th के बाद की पढ़ाई कर रहा है, तो 6 साल पहले तो बहुत छोटा रहा होगा। तो सारे दोस्त लोग मिले भाई, टोटल मिलके 16-17 दोस्त लोग हुए और ये लोग मिलके पूरे माता रानी के दर्शन किए। नवरात्रि में दुर्गा जी की मूर्ति बैठती है ना, तो सारे दोस्त लोग दर्शन करने के लिए गए हैं भाई। दर्शन करके आए हैं। लगभग 7:30 बजे का टाइम हुआ। ये लोग गांव के थोड़े से आउटर वाले एरिया में मस्त से खेलने के लिए चले गए। अब 16-17 लड़के क्या खेले तो लुका छुपी खेलते ही आइडिया निकाले। लेकिन 16-17 हाइड एंड सीक खेलने के लिए एक बड़ा नंबर होता है। नॉर्मली आप लोगों ने भी खेले होंगे, हमने भी खेले हैं। कितने लोग खेलते हैं? 5-6 मैक्सिमम 7। 16-17 बहुत ज्यादा होते हैं। तो इनने क्या आइडिया निकाले कि ढूंढने वाला एक बंदा नहीं रहेगा, मतलब सीख करने वाला एक नहीं 2 रहेंगे। छिपने वाले 15 लोग, ढूंढने वाले 2 लोग। अब इन लोगों ने मिलकर सीमा भी तय किए कि यहां से इतनी दूरी पर ही छुप सकते हैं भाई। मतलब समझ लो एक स्कूल होगा उस गांव का, तो उस स्कूल से लेकर उसी गांव का एक तबेला होगा, वहां तक का छुपना है। उसके आगे कोई नहीं जाएगा, इतने एरिया में ही छुपना है। इन लोगों ने बढ़िया से डिसाइड किए। अब 2 बंदे गए, अब आंख बंद किए। उनने बोले थे कि गिनती गिनना है तुमको 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की, और फिर आंख खोलना इतनी देर में जितने 15 लोग होंगे छुप जाएंगे। 7:30 बजे के आसपास इन लोगों ने गेम शुरू किया है। ये तीनों जो बंदे थे ना, 2 तो कोई और थे, मतलब जो ढूंढने वाले हुए वो कोई और ही हुए। लेकिन ये जो 3 दोस्त, कौन कौन? सनी, रवि और बंटी, ये तीनों दोस्त जाके एक साथ छुप गए। इन लोग पहले ना एक नॉर्मल जगह पे छुपे हुए थे, मतलब एक आउटर एरिया में एक पेड़ था उसके चबूतरे के पीछे छुपे हुए थे। लेकिन इन लोगों को ऐसा लगा कि यार वो ढूंढ लेगा। 15-20 मिनट बाद इन लोगों ने बोले चलो तीनों आपस में डिसाइड करते हैं कि धीरे धीरे आगे निकलते हैं। तो चोरी छुपे छिप कर आगे निकल गए और आगे मिला कि इनको स्कूल की एक दीवार के पीछे जाके छुप गए। अब अंधेरा हो चला था भाई, काफी समय बीत गया, 9:30 बज गए। इन लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया कि ढूंढने वाला भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है। 2 घंटे तक वो ढूंढता नहीं रहा होगा, उसका तो खेल भी खत्म हो गया होगा। ये तीनों यहाँ पे छिपे हुए हैं। मैंने भी बचपन में ऐसे कांड किया हूँ कि छुपा हूं तो छुपा ही हूँ, शाम को निकल रहा हूँ, पता चल रहा है कि गेम खत्म हो गया। हाँ। इन लोगों ने सोचे नहीं। जब इन लोगों को लगा 9:30 बज गए तो इनमें से एक जो था ना, बंटी, कहता है कि मैं निकल के थोड़ा सा देखता हूँ, तुम दोनों यही छुपे रहो, फंसूंगा तो मैं अकेला फंसूंगा, तुम दोनों छुपे रहना, अपने को हराना है सामने वाली पार्टी को, क्योंकि तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो बंटी निकला, दीवार से बाहर की तरफ आया। बाहर की तरफ एक पुराना सा जामुन का पेड़ था। वहां पे इसने पता नहीं कुछ तो देखा। इसके चेहरे की रंगत बिगड़ गई और देख के तुरंत अंदर लौटा और थोड़ा पसीना पसीना भी लग गया। तो इसने अपने सनी और रवि ने बोले बंटी को कि क्या हो गया यार, इतना क्यों डर रहा हुआ दिख रहा है। तो उसने कुछ बताया नहीं, हल्का सा बोला वो पेड़ में, फिर टॉपिक चेंज कर दिया। फिर बोला कुछ नहीं अपन छुपे रहते हैं। फिर छिपे बड़ा समय हो गया। अब 10:30 बज गए।
अब 10:30 इतनी देर बाद सनी बोलता है कि नहीं यार अब निकलना चाहिए यहाँ से, धीरे धीरे निकलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर अंधेरा भी बहुत है। अब गांव है तो छोटा, स्ट्रीट लाइट वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं कि जगह जगह पर लाइट लगी रहे, तो यहाँ तक तो नहीं आ सकता। अपन धीरे धीरे आगे निकलते, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा गेम में, फिर हमको ढूंढ ही नहीं पाएगा कभी। तो ऐसा बोल के ना धीरे धीरे निकलते ही हैं बाहर, कि बाहर निकलते से इनको एक औरत दिखाई देती है, एक बूढ़ी औरत, बेहद ज्यादा बूढ़ी, 70 साल से ज्यादा की उम्र दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि ठीक से चल भी नहीं पा रही, एकदम दुबली पतली सफेद बाल, कांप कांप के चल रही है, हाथ में लाठी है। इन लोगों के पास आती है, क्या कहती है, बेटा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब ये लोग देखते हैं, बोलते हैं कि अरे इतनी बूढ़ी औरत को क्या मदद की जरूरत, और इतनी रात में क्या। तो पूछता है सनी जाके, तो औरत बताती है कि मैं अपना सामान शिफ्ट कर रही हूँ, मैं पहले कहीं और रहती थी, अब किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो रही हूँ, तो मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं अपना सामान शिफ्ट नहीं कर पाऊंगी, भारी भारी सामान है, तो मुझे बच्चों की ज़रूरत है जो थोड़ी मेरी मदद कर दे। तो सनी, रवि, बंटी जो ये बात सुनते हैं तो मन थोड़ा पिघल जाता है, बोलते हैं कि बूढ़ी महिला है, हेल्प कर देते। बोलते ठीक है चलो दादी, हम आपके साथ चलते, कहाँ पे है आपका घर दिखा दो। चलते चलते सनी के दिमाग में भी आता है कि इतनी रात में शिफ्टिंग, सुबह क्यों नहीं हो सकती, वही तो। लेकिन ये बोलता नहीं है। एक घड़ी सोचता है कि बुजुर्गों का भी अपना थोड़ा सिस्टम रहता है, होगा कुछ रीजन, चलो मदद कर देते, इतने से में क्या हो जाएगा। वो बुढ़िया आगे जाती जाती एकदम सुनसान इलाके से होते हुए एकदम आउटर एरिया में, फिर ऐसा लगता है दूसरा गांव आ गया, इस एरिया में इन लोग कभी भी नहीं आए हुए थे। फिर सामने दिखाई देता है एक बड़ा सा घर, उस बड़े से घर के अंदर ये बूढ़ी महिला प्रवेश करती है और तीनों पीछे पीछे। अब घर का दरवाजा खोली तो हॉल बेहद ज्यादा बड़ा, इतने बड़े घर में तो मुंबई में फ्लैट खत्म हो जाते, इतना बड़ा वो हॉल था। इतने बड़े हॉल में पूरा सामान बिखरा हुआ है, स्मेल भी आ रही है। तो अंदर घुसते से ही अपना सनी कहता है कि दादी जी ये स्मेल क्या आ रही है। दादी बोलती बेटा इसी चीज से परेशान हूं मैं, इसलिए मैं यहाँ से रह के जाना चाहती हूँ, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, दूसरा घर देख ली हूँ, तो ये जो सामान है इसको थोड़ा सा उठा दो ना, जब तक मैं तुम तीनों के लिए नाश्ता लेके आती हूँ। मैंने शाम के समय कुछ बना के रखी थी, किचन से लेकर आती हूँ प्लेट में तैयार करके, तुम थोड़ा सामान बटोर लो। ऐसा करके वो अपना सामान ना, बच्चे लोग काम में लग जाते, सामान उठाने लगते हैं, काफी सामान साइड वाइड में कर देते हैं। बूढ़ी महिला 20 से 25 मिनट बीत गए थे, किचन से बाहर नहीं निकली थी, हालांकि हॉल से किचन की एक झलक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था बूढ़ी महिला वहां पे खड़ी है, पर्दा लगा हुआ था, लेकिन लोग सोचते कि शायद बना रही होगी, गर्म कर रही होगी, कोई टेंशन नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। कि अचानक से बंटी की नजर पड़ती है एक बॉक्स में, एक पुराना सा बॉक्स था। बंटी बोलता है सनी ये बॉक्स थोड़ा अजीब दिखाई नहीं दे रहा है। सनी बोलता है अरे छोड़ना, अपन साइड में कर देते, अपना सामान थोड़ी है, अपने को क्या करना है अजीब है या जो भी है। अब बंटी ऐसा करके धक्का मारता है, बंटी से धक्का लगता नहीं है, तो सनी के हाथ में कुछ था, तो सनी आवाज लगाता है रवि को, बोले बंटी की मदद करे यार ये बॉक्स को उठाने। फिर वो पूरी ताकत लगा के पीछे करने की कोशिश करते, फिर वो बॉक्स हिलता नहीं है। दोनों बच्चे परेशान। सनी बोलता है रुक भला, वो अपना सामान साइड में रखता है, फिर तीनों मिलकर ताकत लगाते हैं। अभी तीनों हट्टे कट्टे भी थे, हेल्दी बच्चे थे, दुबले पतले नहीं थे, लेकिन इनसे वो बॉक्स टस से मस नहीं हुआ। ऐसा नहीं बड़ा महान बॉक्स, अरे वही जो कार्टून वाला बॉक्स होता है नॉर्मल, इतना छोटा नहीं, मतलब थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन वो हिला नहीं पा रहे। बोले इसमें रखा क्या हुआ है, बड़ा पुराना सा भी बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर जो कुछ सामान है उसको निकाल के दूसरे बॉक्स में ट्रांसफर कर देते हैं तो ये वाला हट जाएगा। ऐसा बोल के जैसे ही खोले हैं बॉक्स को, अरे मुंह से चीख निकल गई। बॉक्स को जैसे ही खोले तो क्या पाए कि अंदर एक छोटा सा और बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स के अंदर खून ही खून भरा हुआ है। तो घबरा गए। पहले तो एक सेकंड के लिए चिल्लाने के बाद ऐसा लगा कि ये खून नहीं है, ये रंग है, लेकिन जैसे ही हाथ डाले देखने के लिए तो अंदर से नरकंकाल मिल गया। दिमाग खराब हो गया, फिर से चीख निकल गई। चीख निकली तो पीछे हटे ऐसे, तो पीछे वो बूढ़ी औरत बोलती कि तुम लोगों ने देख लिए, अभी तक जो हाथ का कांपना था, कमजोरीपन उस औरत के इसमें दिखाई दे रहा था, लकड़ी टेक टेक के चल रही थी, सब चेंज, अब ऐसी तन के खड़ी हो गई। तो तुम लोगों ने देख लिए, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। वैसे भी मैंने बहुत दिनों से ताज़ा मांस नहीं खाई हूं, तुम लोगों को खाने में बड़ा मजा आएगा। अब इन लोगों ने इतनी जोर से चिल्लाए हैं और भागने की कोशिश किए हैं तो दरवाजा बंद मिला। बाहर का दरवाजा जो ये खुला छोड़ के आए थे, दरवाजा बंद मिला। ये काम में अपना ध्यान नहीं दे पाए थे, तो दरवाजा हो गया था बंद। अब दरवाजा पीटने लगे और वो औरत अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके इनकी तरफ बढ़ने लगी।
ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, कोई तो हमारी मदद करो, कोई तो हमें यहां से निकालो, ऐसे करके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि अचानक से बाहर से दरवाजा खुला और ये तीनों बाहर भागे बहुत तेज, और इनके पीछे एक आदमी भी दौड़ रहा है। बहुत तेज भागने के बाद इन्होंने देखे कि एक नॉर्मल आदमी भाग रहा है हमारे पीछे, रुक जाते हैं, बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दे रही तो रुके। वो आदमी बोलता है क्या हो गया बच्चों, इतना क्यों घबराए हुए हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूं, तुमको मारने के लिए नहीं आया हूं। तो ये बोलते हैं हाँ अंकल हम समझ गए, आपका थैंक यू सो मच जो आप आ गए, वरना वो बुढ़िया तो हमारी जान ले लेती। अंकल बोलते हैं कि कौन बुढ़िया? बोलते हैं कि वही जो घर के अंदर बुढ़िया थी, हमें मारने के लिए आ रही थी, बोल रही थी कि तुमको खा जाऊंगी। ये बोलते हैं बच्चों ये मजाक करने का समय नहीं है, तुम आधी रात में एक अनजान इलाके में खड़े हुए हो, ऐसी बात तो नहीं करते हैं। ये बोलते हैं अंकल सीरियसली आप हमारे साथ उस बुढ़िया के घर पर चल के देख लीजिए, उसके घर पे एक रखा हुआ है बॉक्स में खून ही खून और नर कंकाल है। अंकल बोलते हैं ऐसी बात है तो चलो बेटा, हमको मैटर सॉल्व करना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि हमारे एरिया में ये सब कुछ हो रहा है, हमारा घर भी थोड़े से आगे है। तो अंकल जल्दी जल्दी चलना शुरू करते हैं और उस घर के सामने, उस घर का दरवाजा खोलते तो क्या पाते, घर तो अंदर से खंडर है, अंदर कुछ भी नहीं है, ना सामान है, ना किचन है, ना बुढ़िया है। मकड़ी के जाले जरूर हैं, कुछ टूटा फूटा फर्नीचर जरूर है, लेकिन ऐसे सामान वाली एक भी चीज, एक भी बॉक्स, कपड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि वो हॉल इन लोगों को एकदम साफ सुथरा दिखाई दिया था, मतलब ऐसा रहने वाला घर दिखाई दिया था, खाली सामान ही फैला हुआ था, लेकिन अभी रहने वाली हालत में कुछ था ही नहीं, वो एक खंडर था पुराना सा। तो देख के ना रवि हो गया बेहोश। रवि बेहोश, अब कोई भी हो ना, अब नॉर्मल इंसान, भाई वो बच्चे ही थे, अब रवि ने इससे पहले वो बुढ़िया उड़िया को सब देखा था, तब तक ठीक था, लेकिन जब इन लोग बस 2-4 मिनट बाद वापस लौटे तो ये घर खंडर कैसे बन गया। तो रवि का दिमाग घूम गया और रवि हो गया बेहोश। अब रवि को उठाया इन लोगों ने, वहाँ से निकले, अंकल की मदद से ये लोग एक क्लिनिक में पहुँचे हैं। क्लिनिक से इनको बोला गया हॉस्पिटल में लेके जाओ, फिर हॉस्पिटल में लेके गए हैं। बच्चे लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे यार, किस्मत से हॉस्पिटल वाले चीज़ों को समझ रहे थे। अब हॉस्पिटल में इसको रखे, बोले मम्मी पापा को बुलाओ। अब मम्मी पापा को फ़ोन करके बुलाया गया है। जब उसके पापा आए हैं बच्चे के, तब बताए हैं पूरा मैटर कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी वहाँ पर जाके। उन्होंने बताया है कि बहुत साल पहले वो एक बड़ा सा घर हुआ करता था, एक हवेली जैसा घर था, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत काम किया करती थी, जो कि काम करते करते पोछा लगा रही थी और स्लिप हो गई और उसका सर सीधे नीचे ज़मीन पे पड़ा और मर गई वहीं पे ऑन द स्पॉट। बहुत ज़्यादा खून बहा था। अब जो घर का मालिक था ना, उसने देखा कि बूढ़ी औरत ऐसे मर गई है, तो थोड़ा आदमी भी करेक्ट टाइप का था दिमाग से, तो आदमी को क्या लगा कि अगर ये बात पूरी दुनिया के सामने चली गई तो लोग क्या समझेंगे कि मैंने इस बूढ़ी औरत को मार दिया। तो उस आदमी ने क्या किया, उस औरत को एक बड़े से बक्से में डाल के रख दिया और बहुत दिनों तक वो वहीं पे रही। उसके बाद वो आदमी की भी मौत हो गई। आसपास से जब बहुत स्मेल ज़्यादा फैल गई, क्योंकि उस घर के एकदम आसपास कुछ नहीं है, दूरी पर ही है दूसरे घर, वो बिल्कुल सेंटर में ही है, मतलब जंगल के आसपास से वाला घर। जब कोई गुजर रहा होगा, उसको स्मेल गई होगी, पहुँचे तो पता चले यहाँ पे ये कांड हो गया। उस दिन के बाद से जो भी इस घर के सामने से गुजरता, उनको बड़ी गंदी सी स्मेल आती, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस घर को खरीद ले या फिर उस घर को तोड़वा के वहाँ पर एक नया घर बनवा ले। सब लोग कांपने लगे उस घर से, और वो घर फेमस हो गया हॉन्टेड मैंशन, हॉन्टेड हवेली के नाम पे। लेकिन तुम लोगों को कैसे नहीं पता था? तुम तो आज की जनरेशन के बच्चे हो, लेकिन फिर भी चलो तुमको नहीं पता था, इसलिए हम माफ़ करते हैं। तो ऐसा करके रवि के पापा ने सब लोग को सच्चाई बताए, सबको माफ़ किए और ये हिदायत भी दिए कि आज के बाद से खेलना कूदना सब ठीक है, लेकिन सबकी एक लाइन, बाउंड्रीज होना चाहिए। उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए मस्ती मजाक में। तो तुम लोगों ने एक अच्छे इंटेंशन से ही किए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि किसी के घर में चले जाओ, कोई भी कुछ भी खाने के लिए दे रहा है, कुछ भी करने के लिए दे रहा है तो तुम लोग करने लगो। पहले बड़े हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर करना। तो ऐसी थी उनकी ये घटना। वही तो, इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी सनी ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बेशक ये नाम चेंज है, लेकिन पूरी की पूरी घटना असली है। खैर जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्कूल से बूढ़ी औरत इनको भ्रमित करके वहां पे लेके गई थी, और वहां पे ले जाके इनको, उसका मकसद यही था कि वो भी एक प्रेत योनि में है, वो भी तड़प रही है, उसको मुक्ति नहीं मिली, तो वो चाहती है कि और भी लोग ऐसे ही मेरी तरह तड़पे और ऐसी दुनिया में घूमे। पता नहीं क्या थी भैया, वो कौन सी योनि में चली गई थी जो बोलती है कि मैं अब तुम लोगों को खाऊंगी क्या करूंगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या मैटर है क्या नहीं। लेकिन खैर जो भी था, बड़ा खौफनाक था।
अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं, वीडियो के जरिए कोई भी सीख या मनोरंजन मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ।